सभी फाउंडेशन के स्टेज में हैं। हमारे यहाँ पे जो डिज़ाइन का कोर्स होता है उसमें पहला ईयर और पहला साल फाउंडेशन का होता है। फाउंडेशन में सारे बच्चे अलग अलग मटेरियल, अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करके देखते हैं, अपने स्टाइल, अपने डिज़ाइन थीम को समझने की कोशिश करते हैं। तो इन सभी का डोमेन अलग अलग है, कुछ फैशन के हैं, कुछ इंटीरियर डिज़ाइन के हैं, कम्युनिकेशन डिज़ाइन के हैं, ज्वेलरी डिज़ाइन के हैं। तो ये अलग अलग फील्ड प्रोडक्ट डिज़ाइन के हैं, मगर ये सारे एक साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स में कुछ कुछ जगह पर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। और ये 2 वीक इनके लिए था एक बहुत इंटेंस इंट्रिंसिक प्रोजेक्ट, जिसमें ये इंटरनेशनल फैकल्टी के साथ नए प्रोडक्ट्स बनाना सीख रहे थे। तो बच्चों आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो आपको इससे प्रोजेक्ट अपना कि हमें अपना कोर्स के लिए कंप्लीट करना है, तो सिर्फ ये था या आपके मन में भी कुछ ऐसा था कि हम कुछ ऐसा नए डिज़ाइन करें? हमारे मन में भी था। आपका नाम? मद्रिजा देव एंड आई एम FD स्टूडेंट। तो मुझे लगता है बेसिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो ये था कि एक्सप्लोर करना है डिफरेंट मीडियम्स, तो विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज बिफोर बीइंग अ डिज़ाइनर, लाइक बिफोर ज्वाइनिंग हमारा जो मेन कोर्स है, आई थिंक वी शुड एक्सप्लोर डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, ताकि हमें पता रहे कि किस चीज़ के साथ क्या वर्क करेंगे, विच गिव्स अ बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो ये यही चीज़ों को समझ रहे हैं। एंड व्हाट आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड थ्रिल्ड कि इन सबका एंथुसियाज्म अलग ही लेवल का रहा है। वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस सो फार, बिकॉज नॉट ऑल ऑफ अस आर गेटिंग सच एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेक्टिंग एंड वर्किंग विद इंटरनेशनल फैकल्टी। हम सबको ये अवसर इतनी आसानी से नहीं मिल पाता है। So in case you would like to add on some of your insights working with the faculty. आपको क्या डिफरेंस लगा है? आपके यहाँ पे इंटरनेशनल फैकल्टी में है, उनसे भी आपको गाइडेंस मिला होगा, डायरेक्शंस मिली होगी, और यहाँ पे ऑलरेडी आपके जो टीचर्स हैं वो लोग भी आपको डे टू डे गाइड करते हैं, तो आपको क्या डिफरेंस, क्या नया सीखने को मिला, थोड़ा बताइए। हम डिफरेंट मीडियम्स ट्राई कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें सीख रहे हैं। अभी हमने वूल का सीखा, फिर डेनिम की चीज़ें, जो भी हम सस्टेनेबल चीज़ें करते हैं। जैसे हमारी डेनिम्स जो थी वो वेस्ट थी, मतलब यूज़ में नहीं थी, तो हमने उससे लूडो वगैरह क्रिएट करी। तो आपको पता इंडिया में बहुत ज़्यादा खेली जाती है, तो हमने वो करा। और वूल से हमने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई, जैसे हमने ज्वेलरीज बनाई या इयरिंग्स बनाए, बैंड्स बनाए, काफ़ी सारी चीज़ें बनाई। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम ये भी देख रहे हैं कि हम कैसे चीज़ों को यूज़ कर पाए, कैसे देख पाए, अच्छा उनसे क्या क्या चीज़ें, नई नई चीज़ें क्रिएट कर पाए। तो ये सिर्फ एग्जीबिशन थी या कोई कंपटीशन प्रोसेस थे दोनों, कोई कॉम्प्लीमेंट कुछ ऐसा गिफ्ट या कोई इनको, या ओनली इट वाज ओनली प्योर एग्जीबिशन? इट वाज प्योर एग्जीबिशन। द आइडिया इज कि अपना खुद का पहचान को हम पहचान सकें, अपनी क्रिएटिविटी के बिल्कुल माइंड, अपनी क्रिएटिविटी, अपने इनोवेटिव थॉट्स को हम अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकें। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। हम किन चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और किन चीज़ों को नहीं देते हैं, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए ये वर्कशॉप एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था हमारे लिए भी, क्योंकि ये भी जानना कि हमारे स्टूडेंट किस तरह से चीज़ों को इंटरेक्ट कर रहे हैं, या ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स को आप कुछ भी दें वो सारा कुछ एक जैसे तरीके से अडॉप्ट कर लेंगे या एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारे लिए भी लर्निंग रहा है कि हमारे स्टूडेंट किस तरह से इस लर्निंग प्रोसेस को ले पाए और कितना अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली अपने क्योंकि नॉर्मली हमारी क्लासेस इस तरह से डिज़ाइन होती हैं कि 3 साढ़े 3 बजे तक हम ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद वो कुछ इंडस्ट्री प्रोजेक्ट या लैब वर्क या ऐसा कुछ कर पाए। तो आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट हमारे स्टूडेंट 7 बजे तक भी काम करते रहे लैब में, टू कंप्लीट देयर सेट ऑफ थिंग्स। एंड दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज जनरली हमें कई बार बच्चों को बोलना पड़ता है कि आप करो, आप पढ़ो। वो चीज़ करना जिसको आप खुद ही करना चाहते हैं, दैट इज़ द मार्क ऑफ क्रिएटिविटी। यही चीज़ है जिसे हमें आगे लेके चलना है। वेरी गुड। आप भी कुछ बताना चाहेंगे, आपका क्या इसमें योगदान रहा है? व्हाट ऑल यू हैव कंट्रीब्यूटेड? आई एम कृषा जैन एंड आई एम पर्सनल इंटीरियर एंड ऑल्सो मेरे लिए सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ये था कि आपको एक इंटरनेशनल फैकल्टी से आपको कुछ एक्सपीरियंस मिलता है, वाइड एक्सपीरियंस मिलता है। आपको पता चलता है कि एक्चुअली सस्टेनेबिलिटी होती क्या है, टेक्निक्स क्या होती है। तो वो हमें बहुत चीज़ें लर्न करने को मिला है कि कैसे अपने कोई भी, मतलब मैम ने हमें एक्सप्लेन किया था कि पुट योर इमोशंस इन इट, तो हमने उसको एक इंस्पिरेशन लेके भी हमने क्रिएट किया है। एंड ऑल्सो कि हम जैसे आई एम पर्सनली इंटीरियर डिज़ाइनिंग, सो
तो मैंने उस होम डेकोर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया कि आप अपने इंटीरियर से रिलेटेड कैसे प्रोडक्ट्स आप डिस्प्ले कर सकते हो, कैसे प्रोडक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हो। तो इंटीरियर्स के लिए जैसे आप देखते हो वेदर इट्स सिविल इंटीरियर पे, और कि चाहे वो आईटी कंपनी है, चाहे वो होटल्स हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे इवन बड़े कोठीज़ हैं, जो जिस भी आदमी को देखिए वो इंटीरियर्स के लिए ये चाहता है कि मेरे बेस्ट से बेस्ट इंटीरियर हो। तो आप अपना थोड़ा काम दिखाएंगे आपने इंटीरियर में क्या किया है, आपकी टीम ने मिलकर क्या किया है? जैसे मेरी टीम में मिलकर हम लोगों ने एक होम डेकोर के लिए विंड चाइन बनाया है। ओके, तो ये थीम आपकी मतलब इट्स की चेन। हाँ ये विंड चाइम जो दरवाजे या अच्छा खिड़कियों विंग के- चेन, ओके ओके सॉरी या यस, मैंने एक इमोशन क्रिएट किया है फॉर हैप्पीनेस एंड ऑल, तो इसलिए मैंने ब्लू एंड वाइट यूज़ किया है। तो ये क्रिएट किया है कि मोबाइल कवर मोबाइल कवर एंड माय टीममेट हैव डन दिस। टेबल मैट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट। ये भी टेबल मैट्स हैं। ये अलग अलग छोटे छोटे से प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्वेलरी, की चेन्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग। तमन्ना, वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट योर? तमन्ना, बताइए तो। ज्वेलरी में मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने इयरिंग्स वगैरह बनाए, छोटे छोटे की चेन्स बनाए। मेरे को डिटेलिंग वर्क बहुत पसंद है। और तो आप दिखा सकते हैं जैसे दिस इज मंडला आर्ट इंस्पायर्ड। से इंस्पायर होकर मैंने इसका डिटेलिंग वर्क किया है। बहुत एंड समथिंग विच इज़ वेरी गुड, देयर ऑल फाउंडेशन स्टूडेंट्स। तो ये अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करके देखना शुरू कर रहे हैं, और उस स्टेज पे जब हम अपनी पहचान को पकड़ पाते हैं, ये हमारे लिए भी एक अचीवमेंट है कि हमारे स्टूडेंट इतना कॉन्फिडेंटली उन चीज़ों को करके दिखा पा रहे हैं। जब बेस मजबूत हो तो बिल्कुल, आगे भी इनका बिल्कुल, फ्यूचर काफी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच हैव यू वर्क विद अस।